चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस नो डाउट हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है, बट अगर पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। और इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 वीक लो पे भी हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक महीने में 9% तक की गिरावट हमें देखने को मिल गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। और साथ में एनालिस्ट की ये भी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल रिस्क और मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखते हुए कंपनी काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। अब ऐसे टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक काफ़ी कमाल की न्यूज़ निकल के आ गई है। पहली न्यूज़ ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वेदांता और अडानी को ज्वाइन कर चुकी है। मतलब पार्टनरशिप वगैरह नहीं है, मतलब तीनों का एक मोटिव हो चुका है कि चाइना पे जो डिपेंडेंट पूरी दुनिया है रेयर अर्थ मिनरल को लेकर, उस चीज़ में अब इंडिया अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाह रही है। अब इसमें क्या है कि वेदांता, अडानी और रिलायंस तीनों इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक साथ हो चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अभी के टाइम की बात करें तो कंप्लीट एक न्यू एरियाज़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करने का फैसला कर रही है। इस वजह से रेयर अर्थ मिनरल की बात कर लें, एआई की बात कर लें, ऐसी न्यूज़ आपको अक्सर रिलायंस से रिलेटेड सुनने को मिल जाएगी। एक न्यूज़ तो हमें ये देखने को मिल रही थी कल के दिन ही कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने और मेटा ने एक पार्टनरशिप किया था एआई डाटा सेंटर को सेटअप करने के लिए। गुजरात में 168 मेगावाट का डाटा सेंटर को सेटअप किया जाएगा जामनगर, गुजरात में। और इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये जो पार्टनरशिप की है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करने वाली है एंड टू एंड सर्विसेज फॉर प्रोजेक्ट्स, जिसमें डिज़ाइन इंक्लूड रहेंगे, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड मैनेज सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें इस पार्टनरशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रोल रहने वाला है। और उसके अलावा न्यू एरियाज़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगातार एक्सपैंड कर रही है, ये भी हम बोल सकते हैं। एआई से रिलेटेड तो चीज़ें हमने बात कर ही लिया, जिसके लिए उन्होंने मेटा के साथ पार्टनरशिप किया है। अभी जो न्यूज़ हमने कवर किया वही न्यूज़। उसके अलावा ग्रीन और न्यू एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बड़ा नाम बनने जा रही है, क्योंकि एक मेगा स्केल गीगा फैक्ट्री को ये सेटअप कर रही है सोलर मॉड्यूल्स की और एनर्जी स्टोरेज की, इलेक्ट्रोलाइज़र की, उसके अलावा रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन एमोनिया की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ये भी एक काफ़ी कमाल की न्यूज़ है, क्योंकि ये न्यूज़ ग्रीन एनर्जी वाला और एआई वाला ये न्यूज़ कंपनी के लिए नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर की तरह काम करने वाला है। न्यूज़ क्या मतलब, ये बिजनेस कंपनी के लिए अगले 10 सालों में एक अच्छा ग्रोथ क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों स्लम रीडेवलपमेंट की बात करें, रियल इस्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें ज़रूर दिख रहा है। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी या फिर न्यू एनर्जी बिजनेस की हम बात कर सकते हैं, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। और बाकी आज के दिन जो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसका मेन कारण है दोस्तों क्रूड ऑयल, जो कि हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्रैश होता हुआ दिखा था। और आज के दिन भी अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है, और इस वजह से रिलायंस खुश है, क्योंकि अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रेवेन्यू आप देखते हो उसका 50% तो रिफाइनरिंग सेगमेंट से ही आता है, और वो सेगमेंट हमेशा क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से परेशान रहता है। अब क्रूड ऑयल में अगर क्रैश देखने को मिल जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली बात है इससे खुश तो होगी, और इसी वजह से आज के दिन पूरा बाजार और रिलायंस दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई है, और इसी वजह से तेज़ी भी इनके शेयर में इसलिए दिखा है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरेडा की परफॉर्मेंस भी आज के दिन हमें सही देखने को मिली है, बट अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो इरेडा की परफॉर्मेंस लगातार पुअर रही है।
अगर हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें, बिजनेस में तो ग्रो कंपनी ने किया है, बट स्टॉक मार्केट में कंपनी का परफॉर्मेंस पूरी तरह से ख़राब रही है। और हर दूसरे इन्वेस्टर के बीच में यही क्वेरी रहती है कि इरेडा अर्निंग्स को तो ग्रो कर रही है, बट इरेडा क्यों ग्रो नहीं हो रही है। तो इसका मेन कारण मैं समझाता हूँ आपको। देखो, ये कंपनी का लिस्टिंग 2023 में हुआ था, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 2024। तो 2023 में कंपनी लिस्ट हुई थी, जहाँ पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स लिस्टिंग के बाद 10 से 15 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, 15 से नीचे देखने को मिल रहा था। उसके बाद इरेडा में एक मैसिव तेज़ी हमें देखने को मिली थी, तो वही 15 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स बढ़कर 50 को क्रॉस कर गया था। और लिस्टिंग से पहले कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पता है कितना था? 8.47। तो कहाँ कंपनी 8.47 की पी पे थी, और कहाँ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें 50 से 55 तक जाता हुआ दिखा। तो सीधा ये बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन कंपनी का सीधा 6 से 7 गुना हमें होता हुआ दिखा था। अब वो 6 से 7 गुना जो वैल्यूएशन हुआ है वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट क्या उस पीरियड में कंपनी के रेवेन्यू 6 से 7 गुना हुए हैं? देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। 2024 में कंपनी का लिस्टिंग हुआ था फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। 25 में ग्रोथ अगर आप देखोगे 24 के मुकाबले कितने परसेंट की रही है? 36% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है, वैल्यूएशन ग्रोथ 6 से 7 गुना। तो वैल्यूएशन जिस स्पेस पे ग्रो किया है उस स्पेस पे क्या कंपनी के अर्निंग्स ग्रो की हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो किस बेसिस पे इतना बड़ा वैल्यूएशन कंपनी का सस्टेन कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएगा। और वही हमें लगातार देखने को मिला भी है, कहाँ कंपनी 50 से ऊपर की पी पे थी और अभी कंपनी 15, 16, 17 की पी पे हमें देखने को मिल रही है। स्टिल कंपनी का जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो कंपनी के प्री आईपीओ के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से ज़्यादा ही है, ज़्यादा क्या डबल ही है। बट अगर कंपनी के उस टाइम के रेवेन्यू को अभी के रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ग्रोथ ऑलमोस्ट हमें 100% की दिख रही है, बट अभी भी 100% का नहीं है। अभी भी देखोगे तो अच्छा खासा गैप दिख जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिस पेस पे कोई कंपनी ग्रो करती है उसी पेस पे उसका शेयर भी ग्रो करता है। और शेयर मान लो अगर किसी कंपनी का 200-300% से ग्रो कर जाए और अर्निंग्स मान लो सिर्फ 200 नहीं 20% से ग्रो करे, तो कहीं से भी वो सारी चीज़ें जस्टिफाइड नहीं हो रही हैं। बट अगर कंपनी के पास कोई ऐसे प्लान्स हैं जिसके बिहाफ पे फ्यूचर में कंपनी उस पेस पे ग्रो कर सकती है अपने अर्निंग्स को, रेवेन्यू को, तो फिर वो चीज़ें जस्टिफाइड हो सकती हैं। बट कंपनी के पास ऐसे कोई प्लान्स तो थे नहीं। जिस सेक्टर में कंपनी फाइनेंसिंग का रोल प्ले कर रही थी, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी वहाँ पर मोनोपोली बनाकर बैठी थी या कोई नए कॉम्पिटिटर्स कंपनी के साथ नहीं आ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें तो हो ही सकती थी। और इसी वजह से मार्केट ने जो वैल्यूएशन अच्छा खासा दे रखा था उसको अच्छा खासा छीन लिया है। और एक और पॉइंट इस कंपनी से रिलेटेड बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले आप सीबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स हम ऐसे ही देते हैं, एनालिसिस देते हैं, टेक्निकल्स देते हैं। और सीबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखता है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब देखो, प्रॉब्लम्स तो थी, अर्निंग्स के हिसाब से शेयर ज़्यादा ग्रो कर गया था, इस वजह से करेक्शन हमें देखने को मिल रही थी। बट अभी अगर हम देखें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें तो 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो कंपनी के बोरिंग लिमिट है उसको कंपनी ने 40,000 करोड़ से इंक्रीज़ कर दिया है। बोल सकते हैं 40,000 करोड़ तक कर दिया है। और ये 40,000 करोड़ तक का नंबर कंपनी टैक्सेबल बॉन्ड्स के ज़रिए जनरेट कर सकती है, परपेचुअल बॉन्ड के ज़रिए भी जनरेट कर सकती है, टीयर 2 बॉन्ड्स के ज़रिए भी जनरेट कर सकती है, और लाइन्स ऑफ क्रेडिट के ज़रिए भी जनरेट कर सकती है। और इससे पहले जो कंपनी का 2026 के फाइनेंशियल ईयर का लिमिट था वो 30,800 करोड़ था, जिसको कंपनी ने बढ़ाकर 35,800 करोड़ कर दिया था, 5,000 से इंक्रीज़ कर दिया था। अब 5,000 तो नहीं, 4,200 करोड़ से इंक्रीज़ कर 40,000 करोड़ तक का लिमिट वो ले गई अपने बोरिंग लिमिट्स का। और बोरिंग्स अगर बढ़ेगा तो रेटिंग एजेंसी रेट भी करेगी। और अभी की अगर हम रेटिंग देखें तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली रेटिंग हमें देखने को मिल नहीं रही है, मतलब चीज़ें अभी तक कंपनी के लिए ठीक हैं। और ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक फोकस देखें तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ में कंपनी फोकस कर रही है, जिसमें कंपनी एक्सपैंड कर रही है बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन अलॉन्ग साइड ट्रेडिशनल सोलर एंड विंड। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है टीडी पावर सिस्टम। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी अपने अर्निंग्स के साथ। स्प्लिट की बात करें तो 1:2 के रेशियो में देखने को मिला था, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, और इन्वेस्टर अगर आप नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।